हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM मौलिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए कार्य और समय का आज भाग 7 लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से क्षमता पर आधारित प्रश्नों को साझा किया था। आज मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं प्रश्नों को हल करूंगा। आइए तो हम लोग सीधे प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं विद्यार्थियों कि हम कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। आप सभी पिछले की भांति इस क्लास के अंत में मैं एक बार फिर से आप लोगों को होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न दूंगा जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। आइए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न मैंने काफ़ी अच्छे प्रश्न चुन कर लिए हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इन प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का प्रश्न जहां आसान है वहीं कुछ कठिन भी है। आइए प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे प्रश्न है। विद्यार्थियों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया तथा दोनों मिलकर शेष काम को 16 दिनों में समाप्त कर दिए। दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोगों का जो प्रश्न पहला है, ये मैंने कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि कुछ दिनों तक काम करने के बाद चले जाते हैं, शेष काम को इतने लोगों ने किया। इस पर आधारित प्रश्न है। आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। विद्यार्थियों से सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जिसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। विद्यार्थियों, मान लेते हैं ये हमारा एक काम है, ए पी और क्यू एक काम है। विद्यार्थियों, मैं ऐसा अप्रोच इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। जैसे आप यहाँ से यहाँ एक काम मान लीजिए कि यही हमारा काम इसे करने को है। अब इस काम को ए कितने समय में कर सकता है? 40 दिनों में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा पूरा काम होता है, जो टोटल वर्क होता है, वो कितना होता है विद्यार्थियों? E/D। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारा पूरा काम होता है वह जो कार्य करता है उसके दिनों की संख्या और उसकी क्षमता का गुणनफल होता है। विद्यार्थियों, जैसे W = E/D। और विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि ये किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो हमारा पूरा काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 40 × A, जिसे हम 40A भी लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा काम है मान लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि उसने 8 दिनों तक कार्य किया। विद्यार्थियों, इसे हम 40 बराबर भागों में कार्य को बांट लेते हैं। मैं ऐसे ही बांट लेता हूँ, 40 बांटना थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए मैं ऐसे ही बांट लेता हूँ। जैसे इसमें कहा है कि 8 दिनों तक ए ने काम किया, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक काम था और ये 8A काम हो गया, अर्थात ए ने 8 दिनों तक काम किया तो इतना काम क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब ए का काम कितना बचा विद्यार्थियों? पूरा 40 दिन में कर रहा था और 8 दिन किया ही है, तो 40 - 8 अर्थात 32A। विद्यार्थियों, ए का क्या हो गया? पूरा काम हमने माना 40 है और शुरुआत में 8 दिन में किया है तो मैंने मान लिया 8 है, ए जहाँ उसकी ए की क्षमता है, और उसका काम कितना बचा? 32A। विद्यार्थियों, अब ये जो काम बचा उस काम को कहा है कि दोनों मिलकर, कौन? ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में करते हैं। तो हमारा जो बचा काम यही है, कई दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। कौन? ए और बी। तो हमारा पूरा काम कितना हो जाएगा? E/D, A + B × 16। विद्यार्थियों, क्या ये जो बचा हुआ काम है हमारे पास, ये जो बचा हुआ काम है दोनों आपस में बराबर है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जो 8 दिन करने के बाद जिस काम को 32 दिन में अकेला ए करता, उसी काम को A + B मिलने की वजह से 16 दिन में कर दिए हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसी पॉइंट को पकड़ के ए और बी की क्षमता निकालेंगे। कैसे? देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ, 32A = 16A + B, अर्थात ए जितना काम 32 दिनों में कर सकता है उसी शेष काम को A + B 16 दिनों में किए हैं। विद्यार्थियों, जो आज का सवाल है, हमेशा हम लोग शेष काम को
आपस में बराबर करके उनकी क्षमता निकालेंगे। आइए यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो हम लिखते हैं 16 एक कम 16, 16 दूना 32। हम लिख सकते हैं 2a बराबर a प्लस b। अब विद्यार्थियों अगर मैं a को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a बराबर b। अब यहाँ से कितना हो जाएगा विद्यार्थियों a बराबर b। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या a बाई बी इक्वल टू 1/1। विद्यार्थियों हमने इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लिया, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो गया a का मान भी 1 b का मान भी 1 a बराबर भी और b बराबर भी, अर्थात a और b दोनों की क्षमता कितनी हो गई 1-1 हो गई। और विद्यार्थियों हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे, हमसे ये पूछा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो समय बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों पूरा काम। पूरा काम कितना है, देखिए हमने पूरा काम पहले से लिया है 40 से, तो हम पूरा काम ले लेते हैं 40 से बटे जो करेंगे उनकी क्षमता। कौन कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं, दोनों की क्षमता का मतलब a प्लस बी की क्षमता। अगर हम इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणे a की क्षमता कितना है 1 और a प्लस बी की क्षमता कितना है विद्यार्थियों a प्लस बी की क्षमता 1 1 2। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 40 बटे 2 बराबर कितना 20 दिन। कितना हो गया विद्यार्थियों 20 दिन। इस प्रकार अगर दोनों को मिल के काम करना हो तो 20 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं विद्यार्थियों, ये 40 दिन में काम कर सकता है, तो मैंने पूरा काम ले लिया 40 से। 40 गुणे a की क्षमता, जैसे a की क्षमता देखिए a की क्षमता आपको a1 निकाले हैं, तो 40 गुणे 1 मतलब पूरा काम 40 हो गया। और 8 दिन का 8 काम किया है तो 32 काम बचा है। और जिस 32 काम को a 32 दिनों में कर सकता है, उसी बचे हुए काम को a प्लस बी ने 16 दिन में कर लिया। विद्यार्थियों यहाँ पे देख लीजिए a की क्षमता 1 b की क्षमता भी 1 है। जब भाई a की क्षमता 1 b की क्षमता 1 दोनों की क्षमता 2 हो जाएगी। जब क्षमता दोगुना होगा तो दिनों की संख्या आधी हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। विद्यार्थियों अगर इसी में हम लोगों से पूछ दे कि बताइए उसी काम को अकेले b कितने समय में करेगा, तो अकेले b कितने समय में करेगा, दोनों की क्षमता एक समान है तो वो भी 40 दिनों में करेगा। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए इसी की भांति एक प्रश्न और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ से। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। a और b एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद b ने काम छोड़ दिया। a ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा कर दिया। a अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आइए विद्यार्थियों से हल करते हैं। विद्यार्थियों जिस प्रकार मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूँ, मेरे अप्रोच को समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी आसान है। आइए देखते हैं। मान लेता हूँ मेरा जो पूरा काम है वो कितना है, ये हमारा काम है P और Q। विद्यार्थियों यही हमारा काम है, एक सड़क है जिसका निर्माण हम सबों को P और Q का करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर करते तो 30 दिनों में समाप्त कर देते। तो हमारा पूरा काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों A प्लस B की क्षमता गुणे उनके दिनों की संख्या अर्थात 30 दिन। ये तो हमारा पूरा काम हो गया। A प्लस बी गुणे 30 लिख लिया हमने। उसके बाद कहा है कि उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। विद्यार्थियों इसे मैं बांट लेता हूँ, जैसे A मान लेता हूँ कि 20 दिन का काम A है और बाकी शेष 10 दिन का काम A है। तो A प्लस बी ने अगर 20 दिनों में काम किया है तो कितना काम खत्म कर दिया होगा, A प्लस बी गुणे 20, इतना काम खत्म हो गया। और बचा कितना काम A प्लस बी गुणे 10, अर्थात A प्लस बी अगर 20 दिन तक काम किए हैं तो जो बचा हुआ काम है A प्लस बी कै दिन में करेंगे 10 दिन में। जिस काम को A प्लस बी 10 दिन में करते हैं उसी काम को उसी में कहा है फिर उसके बाद B चला जाता है। क्या करता है B चला जाता है और A बचे हुए काम को 20 दिनों में करता है। A बचे हुए काम को, तो यही है ना, यही बचा हुआ काम है। इस काम को A कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। तो पूरा काम A के लिए कितना हो जाएगा A गुणे 20। अब प्रश्नानुसार जो हमारा बचा हुआ काम है वो एक दूसरे से क्या होगा बराबर होगा, A वाला हिस्सा। आइए हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों A प्लस बी गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा A गुणे 20, अर्थात कि जो A प्लस बी हैं उनका
10 दिन का जो शेष काम है उसी काम को ये कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो आइए यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। विद्यार्थी यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी बटे a बराबर 20/10। आप ऐसे भी काट सकते हैं, 10 से कम 10, 10 दूना 20। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से काटेंगे 10 से कम 10, 10 दूना 20, 2/1। विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या हुआ? a प्लस बी अगर 2 है तो a कितना? 1 है। इसका अर्थ हुआ कि a प्लस बी कितना है? 2 है। और a अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1। अर्थात a प्लस बी की क्षमता कितना होगी? 2, और a की क्षमता 1 है तो b की आपकी 1 हो जाएगी। या ऐसे देखिए a प्लस बी बराबर 2, a बराबर 1। जब a बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 2 है तो b बराबर भी कितना होगा? 1 होगा। अर्थात a b की हमने क्षमता निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा है विद्यार्थियों? हमसे पूछा है कि a अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। हमसे पूछा है कि a अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। तो अगर हम लोगों से पूछे समय, तो समय क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? समय बराबर हमारा पूरा काम बटे जो कर रहा है उसकी क्षमता। पूरा काम कितना है? हमने यहाँ पे निकाला है a प्लस बी गुणे 30। तो कितना हो जाएगा पूरा काम? a प्लस बी गुणे 30 बटे कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? a कर रहा है, बटे a की क्षमता अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी की क्षमता कितना है? देखिए 2 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 30। और a की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 1 है। तो 30 दूना 60, कितना हो जाएगा? 60 डेज। विद्यार्थियों उस काम को अगर a को अकेला करना हो तो उस काम को a कितने दिनों में कर लेगा? 60 दिनों में ख़त्म कर लेगा। विद्यार्थियों तो आइए आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों इस बार मैंने 3 लोगों को काम में शामिल किया है। मैंने ऐसे प्रश्न चुने हैं जिनमें 3 लोग शामिल हो, एक साथ काम कर रहे हों। आइए देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों सवाल है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए बी सी 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, किंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी तथा सी ने 10 दिनों में पूरा कर दिया। ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। विद्यार्थियों इस बार हम लोगों का प्रश्न है, ए बी सी 3 लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर अगर कोई काम करना होता तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। इन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। विद्यार्थियों अर्थात 4 दिनों तक ए बी और सी ने एक साथ काम किया होगा, और जो बाकी काम बचा ए प्लस बी का 6 दिनों का, जो ए प्लस बी 6 दिनों में कर सकते थे, उसी काम को बी और सी ने बचे हुए काम को कितने दिनों में कर दिया? 10 दिनों में कर दिया। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न मात्र कुछ सेकंडों में एक ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन चूंकि हमें सीखना है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके मैं आराम से बता रहा हूँ। आइए इसे हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों एक बार फिर हम पूरा काम मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ पूरा काम हमारा P और Q है। यही हमें सड़क बनानी है विद्यार्थियों, या कोई काम है जिसे हमें करना है। इसमें कहा है कि A प्लस बी और C 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अगर A B C सबका लेना चाहें तो हमारा टोटल काम हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी गुणे 10। विद्यार्थियों इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूरा काम हमारा जो निकालना होता है, अगर सबके अलग अलग दिन दिए हैं तो दिनों का लौसर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिनों का लौसर नहीं लिया जा सकता क्योंकि सब पूरा काम नहीं दिया हुआ है, बीच बीच का काम है। तो पूरा काम हमारा क्या होता है? क्षमता गुणे दिनों की संख्या। तो क्षमता ए बी सी की ए की ए मानते हैं, बी की बी, सी की सी ही मानते हैं, और दिनों की संख्या 10 है तो लिख लिया। अब इन्होंने 4 दिन साथ में काम किया तो मैं मान लेता हूँ ये काम 4 दिन का इनका है, अर्थात ए प्लस बी का ये काम कितना है? 4 दिन का। तो ये जो बचा कितना 6 दिन का। 6 ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन का काम बचा है। ए प्लस बी का जो 6 दिन का काम बचा है, जब ए के चला जाने के बाद अगर होता तो इसी काम को 6 दिन में करते, लेकिन ए के चले जाने के बाद उसी काम को बी और सी ने 10 दिनों में किया, अर्थात बी प्लस सी ने कितने दिनों में किया? 10 दिनों में। अब विद्यार्थियों ये जो काम है आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि शेष काम है, तो हम उसी को ले लेंगे। कितना? 6 ए प्लस बी प्लस सी गुणे कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 10 गुणे बी प्लस सी।
विद्यार्थियों अगर आप समझ लिए हैं तो इसे बहुत इजीली कर सकते हैं कि ABC 10 दिन में, इन्होंने 4 दिन तक काम किया है तो बचा कितना 6 दिन, अर्थात A + B का 6 दिन का काम। उसी शेष काम को 10 दिनों में B + C करते हैं। तुरंत यहाँ से B + C सबकी क्षमता निकाल लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा A + B + C बटे कितना हो जाएगा आपका B + C = 10 बटे आपका ये 6। अगर हम क्षमता निकालें काटें तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। देखिए A + B + C 5 कर रहे हैं विद्यार्थियों। देखिए A + B + C की क्षमता कितना हो जाएगी 5 और B + C की क्षमता कितना है 3। B + C की क्षमता कितना है 3। अब बताइए 3 लोग हैं मिल के 5 कर रहे हैं और 2 लोग 3 कर रहे हैं, तो जो एक बचा तीसरा अर्थात A कितना करेगा। अगर A की क्षमता निकालना चाहें तो A की क्षमता कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों 5 - 3 बराबर कितना 2। A की क्षमता कितना हो गई विद्यार्थियों 2 हो गई। अब हमसे पूछा है विद्यार्थियों, हमसे कहा है कि A अकेला उसे कितने समय में कर लेगा। अगर हम लोगों को समय निकालना हो तो हमारा समय कितना हो जाएगा, हमारा जो समय होगा, हमारा जो समय आएगा पूरा काम कितना है हमारे पास, हम अभी निकाले थे 10 A + B + C, 10 × A + B + C बटे जिन्हें करना है, कौन करना है A को करना है बटे A। तो 10 × A + B + C की क्षमता कितना है 5, आपने निकाला है 5 हो जाएगा बटे A की क्षमता कितनी है 2 हो जाएगा। अगर हम इसे काटें तो 2 × 5 = 10 बराबर 5 × 5 = 25, 25 डेज। विद्यार्थियों इस प्रकार यदि A को काम करना होता तो वह पूरा काम A 25 दिनों में समाप्त कर देता है। विद्यार्थियों इसमें आपको कभी नहीं पूछ सकता कि उस काम को B कितने समय में कर सकता है, C कितने समय में कर सकता है। दोनों का अकेला नहीं पूछ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि B + C की हम लोगों को एक जो संयुक्त क्षमता ज्वाइंट इफिशियंसी दी हुई है, B + C 3 कर रहे हैं तो B + C 3 कर रहे हैं। जब किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 3 हो तो ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी एक्यूरेट निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 1 2 हो, 2 1 हो, 1.5 1.5 हो या और भी कुछ, इस प्रकार के ढेर सारे युग्म संभव हैं। इस वजह से B और C का अलग अलग निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। आइए फ्रेंड्स आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसमें एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन में काम को पूरा करते हैं। फिर आगे इसमें दिया है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है 26 दिनों में समाप्त होता है। तो फिर कहा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। विद्यार्थियों हमसे पूछा है कि लड़का अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों इसमें क्या दिया है, कहा है कि एक आदमी एक और लड़का, मान लेते हैं विद्यार्थी यही हमारा काम है, A P और Q। इस काम को आदमी और लड़का करते हैं। आदमी के लिए मैं मैन M मान लेता हूँ और लड़के के लिए मैं बॉय B मान लेता हूँ। एक आदमी प्लस और एक बॉय दोनों साथ में करते तो कितने दिन में करते, लिखा है 24 दिन में। तो पूरा हमारा काम कितना हो गया विद्यार्थियों 24 दिन में। इसमें कहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी काम करे। विद्यार्थियों इसमें कहा है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी काम करे। मैं मान लेता हूँ अंतिम 6 दिन है, आदमी काम करेगा तो 6M हो गया। अंतिम 6 दिनों में कौन काम करे, आदमी काम करे। तो ऐसा करने से काम 26 दिनों में समाप्त होता है। कितने दिनों में समाप्त होता है विद्यार्थियों, अब 26 दिनों में। विद्यार्थियों अब जरा इसे आप ध्यान से समझिए। जब अंतिम 6 दिनों में व्यक्ति को काम करना है तो इसका अर्थ यह हुआ कि लड़का और वह व्यक्ति दोनों एक साथ मिलकर 20 दिन तक काम किए हैं। कितने दिन तक काम किए हैं, 20 दिन तक। 20 दिन तक काम किए साथ में, और 20 दिन के बाद क्या हुआ कि कोई एक लड़का चला गया। उसके बाकी काम को आदमी ने पूरा किया। और कितने दिनों में पूरा किया, 6 दिनों में। तो 20 दिन तो साथ में लिए थे, 6 दिन बढ़ गया। तो विद्यार्थियों ऐसे चीज़ में हमें देखना है कि आदमी जो है, आदमी तो काम कर ही रहा था, आदमी तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन लड़का छोड़ के जा रहा है।
तो लड़का जो छोड़ के गया है नहीं जाता, साथ में काम करता तो 24 दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन लड़के ने 20 दिन तक तो काम किया है, तो लड़के का काम कितना बचा? 4 दिन का, क्योंकि आदमी तो लगातार काम कर ही रहा है। लड़का 4 दिन पहले, जो 24 दिनों में काम समाप्त होना था, 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 4 दिन के लड़के काम बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणे बी, जो 4 दिन का लड़के का काम बचा है, उसी काम को करने में आदमी को जो 24 दिन लगना चाहिए था वो 26 दिन लगा, अर्थात 2 दिन ज़्यादा लगा। 2 दिन क्या हुआ? ज़्यादा लगा। ये जो 2 दिन ज़्यादा लगा है, जो लड़का 4 दिनों में छोड़ के गया है उसी काम को किया होगा वो, अर्थात आदमी उस काम को 2 दिन में करता है। जिस काम को लड़का 4 दिन में कर सकता था, उसके छोड़ के चले जाने से 2 दिन एक्स्ट्रा समय लगा, जिस वजह से जो काम 24 दिन में होना चाहिए था वो 26 दिन में हुआ। इस प्रकार जो हमारा एक समीकरण बना वो क्या बना कि 4b बराबर 2m। यहाँ से हम अगर लिखें तो b बाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 2/4। अगर इसे काटें तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, अर्थात b बाई m इक्वल टू 1/2। विद्यार्थियों यहाँ से बड़े आसानी से हम लोगों ने इनकी क्षमता निकाल ली। क्या निकाला क्षमता? b की क्षमता 1 होगी तो m की क्षमता 2 होगी। कितना होगी? 2 होगी। अब इस प्रकार हमें प्रश्न पूछा है कि लड़का अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो हमारा समय क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? हमारा समय क्या आ जाएगा? हमारा समय पूरा काम कितना है? m और b मिल के काम करते हैं 24 दिन में, 24 हो गया। और करना किसे है? लड़के को, तो बॉय नीचे आ गया, बराबर m और b की क्षमता कितना है साथ में मिला के? 2 और 1 3, क्योंकि आदमी 2 कर रहा है, लड़का 1 कर रहा है, तो कितना हो गई? 3 गुणे 24। और लड़के की क्षमता कितनी है? 1 बटे कितना हो गया? 24 तिया 72 दिन। विद्यार्थियों तो अगर लड़के को काम करना होता तो उसी काम को लड़का कितने दिन में करता? 72 दिन में। विद्यार्थियों कुछ लोगों को यह प्रश्न थोड़ा जटिल लग सकता है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का अगर लगातार काम करते तो 24 दिन में ख़त्म कर देते, लेकिन अंतिम 6 दिनों तक केवल व्यक्ति ने काम किया है, जिसकी वजह से काम 24 के बजाय अब 26 दिन में समाप्त हुआ। तो विद्यार्थियों 26 दिन में समाप्त हुआ तो इसका अर्थ हुआ कि अंत में 6 दिन आदमी ने अकेले काम किया है, उससे पहले 26 माइनस 6 20 बचा, 20 दिन साथ में काम किए हैं। तो 20 दिन साथ में काम किए हैं, अगर वो काम छोड़ के नहीं जाता तो 24 दिन में ही समाप्त होता, अर्थात जो लड़का है उसका 4 दिन का काम बच गया। जो 4 दिन का काम बच गया है उसी को करने में आदमी को 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब लड़का 4 दिन में करता है और आदमी 2 दिन में करता है, इसका मतलब आदमी की क्षमता 2 गुना है, लड़के की क्षमता उसकी आधी है। आदमी 2 करेगा तो लड़का 1 करेगा। इस प्रकार भी आप क्षमता बड़ी इजली निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, आइए अब उसे हल करते हैं। विद्यार्थियों आइए तो एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े, यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में से पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? विद्यार्थियों आइए हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए हमारा काम कितना है, यही हमारा काम पी और क्यू है। विद्यार्थियों इसमें कहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 36 दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी गुणे 36, ये हमारा काम होगा। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों यदि अंतिम 10 दिनों तक ए अकेला काम करे तो काम 40 दिनों में होता है। 36 दिन में काम नहीं हुआ विद्यार्थियों, काम पूरा कितने दिन में हुआ है? 40 दिनों में, 40 डेज में काम हुआ है। और अंतिम 10 दिन तक ए ने काम किया है। जब अंतिम काम पूरा 40 दिनों में हुआ है और अंतिम 10 दिन तक ए काम किया है, तो ए प्लस बी कितने दिनों तक साथ में काम किए होंगे? जाहिर सी बात है 30 दिन। ए प्लस बी कितने दिन काम किए होंगे? 30 दिन। तो अब बताइए जो ए प्लस बी 30 दिन का काम किए तो बचा कितना? ए प्लस बी का कितना काम बचा? क्योंकि 36 दिन में कर रहे थे, 6 दिन का काम बचा। लेकिन उसमें है क्या, इसमें कह रहा है कि अंतिम 10 दिन ए काम करता है, अर्थात बी छोड़ के चला जा रहा है। तो जब बी 30 दिनों के बाद छोड़ के चला जाएगा और काम 36 दिनों में होगा तो बी का 6 दिनों का काम बचेगा। बी का 6 दिनों का काम कितना हो जाएगा? 6 गुणे बी।
जो बी का 6 दिनों का काम है वही जो बी का 6 दिनों का काम है उसके चले जाने की वजह से ए को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिनों की संख्या बढ़ के कितना 36 से 40 हो जा रही है। तो कितना बढ़ रहा है विद्यार्थियों? 4 दिन बढ़ रहा है। तो यह 4 दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो 6 गुणे बी बराबर 4 गुणे ए, अर्थात जिस काम को, जो बचा हुआ काम है बी का 6 दिनों का, उसी काम को ए 4 दिन ज़्यादा समय लेके पूरा कर रहा है, क्योंकि साथ में काम किए हैं। तो ए तो अपनी क्षमता से काम करेगा ही, बी चला गया है तो जो बी का बचा हुआ काम होगा उसे ए को करना होगा, और ये अपनी क्षमता से ही करेगा। अगर उसकी क्षमता कम है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्षमता उसकी ज़्यादा है तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखा 6 गुणे बी बराबर 4 गुणे ए। अब आइए हम लोग इसे हल करते हैं, निकालते हैं। अब बताइए, अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 3 6 2 दूना 4, अर्थात 3b इक्वल टू 2a। तो b बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। अब देखिए b की क्षमता 2 है, a की क्षमता कितना है? 3 है। a की क्षमता कितनी है? 3 है। देखिए विद्यार्थियों, a की क्षमता हमारी कितना हो गई? 3, b की कितना हो गई? 2। अब हमसे पूछा है, हमसे सवाल में क्या पूछा है? तो b अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? समय बराबर, हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? समय बराबर हमारा पूरा काम कितना है? a गुणे 36, सॉरी a प्लस बी गुणे कितना? 36। बटे किसे करना है? b को करना है, तो b को बटे रख दिया उसकी क्षमता। अब a प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगी जोड़ेंगे? 3 2 5, तो 5 गुणे 36 बटे किसे करना है? b को करना है, तो b की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 2 से काट दिया। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 पच्चीस कितना हो गया? 90 डेज। कितना हो गया विद्यार्थियों? 90 दिन। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया विद्यार्थियों, आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया 90 डेज। 90 दिनों में ये काम समाप्त हुआ। विद्यार्थियों आइए फ्रेंड्स, आज हम लोगों का अगला प्रश्न है, उसे देखते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी है विद्यार्थियों जो मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, और फिर कहा है कि उस काम को 4 दिन करता है। ए अकेला उस काम को 4 दिन करता है और चला जाता है। शेष काम को बी अकेला 9 दिन में पूरा करता है। ए कै दिन काम करता है उस पर? 4 दिन। बी कै दिन काम करता है? 9 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? विद्यार्थियों हमसे कहा है कि ए और बी 2 लोग हैं, अगर दोनों साथ में करते तो 6 दिन में काम करते हैं, लेकिन ए उस पर 4 दिन तक अकेले काम करता है और चला जाता है, और शेष काम को बी ने 9 दिनों में समाप्त कर दिया। तो हमसे पूछा है कि बी पूरे काम को कितने समय में करेगा। विद्यार्थी ये भी पूछ सकता है कि ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं। विद्यार्थियों हम मान लेते हैं हमारा पूरा काम है, हमारा काम P है या हमारा काम Q है, ये PQ है। इस काम को अगर A प्लस बी को करना होता साथ में तो कितने समय में करते हैं? 6 समय में। तो पूरा काम कितना हो गया? A प्लस बी गुणे 6। विद्यार्थियों हमेशा पूरा काम हमारा होता है जो करेंगे उनकी क्षमता गुणे दिनों की संख्या। A प्लस बी कर रहे हैं तो A प्लस बी हमने ले लिया, क्षमता 6 ले लिया, पूरा काम हो गया विद्यार्थियों। लेकिन इसमें क्या कहा है? इस काम को ये भी कहा है कि उस पर 4 दिन तक ये किया है। तो बोलिए मैं मान लेता हूँ कि ये 4 दिन तक ए काम किया है और बाकी 9 दिन तक उस पर बी काम किया है और काम समाप्त हुआ है। तो क्या विद्यार्थियों जो ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं वही काम ए 4 दिन और बी 9 दिन में मिल के करते हैं? तो हाँ बिल्कुल करते हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या? ए प्लस बी गुणे 6, अर्थात ए प्लस बी का 6 दिन का काम जो होगा उसी काम को कौन करेगा? ए 4A करेगा प्लस बी कितने दिनों में? 9 दिनों में 9B करेगा। इस प्रकार हो गया हमारा पूरा काम। याद रहे विद्यार्थियों हमारा पूरा काम क्या है? P और Q कितना है? A प्लस बी गुणे 6। तो कितने समय में अगर हम इसे हल करें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? तो कितना हो जाएगा? देखिए 6A प्लस 6B इज इक्वल टू 4A प्लस 9B। विद्यार्थियों मैं इस 9 को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ और 4 को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो 6A 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6A माइनस 4A बराबर आपका ये 9B है, वहाँ पे 9B है, माइनस A आएगा तो 6B हो जाएगा। 6A में से 4A जाएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 2A। ये बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 9B में से 6 भी जाएगा 3B। विद्यार्थियों अगर हम लिखें तो A बाई बी कितना हो जाएगा हमारा?
3/2। तो इस प्रकार हमारी क्षमता आ गई। कितना आई क्षमता विद्यार्थियों? ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब हमसे पूछा है कि ये अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देख लेते हैं कितने समय में करेगा। तो हमारा जो समय होगा विद्यार्थियों, हमारा समय क्या होगा? हमारा समय होगा पूरा काम अर्थात a + b गुणे 6 बटे किसे करना है? ए को करना है तो बटे ए की क्षमता। a + b कितना हो जाएगा? 3 2 5। तो हमने लिया 5 गुणे 6। ए की क्षमता कितना विद्यार्थियों? एक क्षमता देखिए 3 है यहाँ पे, तो 3 ले लिया। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो t बराबर कितना हो गया? 10 डेज, 10 दिन। तो इस प्रकार ए उस काम को अकेला 10 दिनों में कर देगा। विद्यार्थियों अगर इसी काम को बी से करवाना हो तो हम यहाँ पे जहाँ 3 लिए वहाँ 2 ले लेंगे। तो 6 × 5 = 30, 2 आधा कर देंगे, 15 दिन हो जाएगा। अगर इसी सवाल को हमें बी से करवाना होता विद्यार्थियों तो हम कर लेते, बी की क्षमता लिखते। तो बी की क्षमता 2 से भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, 5 × 15। तो बी के लिए हमारा कितना आता है? 15 आता है। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। विद्यार्थियों आपके लिए एक बार पुनः होमवर्क के तौर पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। इसे हल करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू, धन्यवाद।